हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेन। आज हम लोग एक बिल्डर के बारे में बात करेंगे। ये डिटर्जेंट पाउडर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डर है। डिटर्जेंट पाउडर के बारे में जैसे हम लोगों ने आपको पिछले कई वीडियो के अंदर बताया है कि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर बिल्डर, सर्फेक्टेंट, ऑप्टिकल वाइटनर्स, फ्रेगनेंस और फिलर्स और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम जिस बिल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है जियोलाइट और इसको केमिकली हम बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट। तो जो जियोलाइट है, ये जियोलाइट हम लोग जो यूज करते हैं जियोलाइट 4A, और एक अपने आप में सबसे बड़ा ही इम्पोर्टेंट बिल्डर है। अब जियोलाइट किस तरह का होता है, इसकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में क्या यूसेज होते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जियोलाइट बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, और ख़ासकर अभी पिछले काफ़ी दिनों से, मतलब जब से एनवायरमेंटल थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी चालू हुई है ड्यू टू फॉस्फेट। पहले डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट या ट्राई सोडियम फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, लेकिन उसकी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लीजिए कि जब भी डिटर्जेंट पाउडर आप वाश सॉल्यूशन में लेते हैं, चाहे वो मशीन हो या आपका बकेट हो, या मान लीजिए कि लोग पॉन्ड्स में, तालाब में भी कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धुलने के बाद जितना भी आपका बचा हुआ लिक्विड उसके अंदर बचता है, जिसके अंदर आपका डिटर्जेंट होता है, तो उसके अंदर अगर आपने HTPP या ट्राई सोडियम फॉस्फेट यूज किया है तो फॉस्फेट आपके वाटर के अंदर चला जाता है, और तालाब में या नदियों में उसकी वजह से क्या होता है कि एल्गी फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है। आपने देखो ना, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली वो जो पौधे उग जाते हैं, तो उससे क्या है, जो सूरज की रोशनी है वो अंदर तक नहीं जा पाती है उस वाटर बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि अगर जब पानी के अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाएगी तो वहाँ पे पौधे नहीं उगेंगे तो उन पौधों को खाने वाले आपके छोटे कीड़े हो सकते हैं, उन कीड़ों को खाने वाली मछलियाँ हो सकती हैं। तो उनसे रिलेटेड बहुत सारा जो आपका इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई कंट्री के अंदर सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट या ट्राई सोडियम फॉस्फेट को बैन कर दिया गया। तो उसके बाद जियोलाइट का यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जियोलाइट जो प्रोडक्ट है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जियोलाइट 4A जो होता है ये आपका पाउडर फॉर्म में आएगा, लाइट पाउडर होगा, जिसकी BD अप्रॉक्सीमेटली 0.3 to 0.4 होती है, और इस काफ़ी अच्छा वाइट कलर होता है इसका। और इसको डिटर्जेंट पाउडर के अंदर डालने में आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं बेसिकली, कि जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर जब आप बनाते हैं, तो अगर जो पॉपुलर रेंज का कोई भी डिटर्जेंट पाउडर बनाता है तो इसके अंदर लोग एज ए फिलर सॉल्ट या मार्बल पाउडर, डोलोमाइट, इस तरह की चीज़ें डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो पानी की हार्डनेस होती है, जो आपका वॉश के लिए जो आप पानी यूज करते हो, चाहे आपका अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे आपका मान लीजिए कि नदी, तालाब, कहीं का भी पानी हो, तो कई जगहों पे पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस होती है। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपका झारखंड की बात कर सकता हूँ। ऐसे कई प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि पानी का PPM काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे कभी कई जगहों पे आप जाते हो, हैंडपम्प का आप पानी पीते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको कड़वा सा लगता है या खारा सा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर पानी का TDS और PPM बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जब पानी का हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर आपका जो सर्फेक्टेंट है वो काम नहीं कर पाता है, वो अच्छे से ना क्लीनिंग कर पाता है, ना उसके अंदर फोमिंग आती है। तो अगर जो आपके सर्फेक्टेंट को काम करने की जगह चाहिए तो आपको वाटर सॉफ्टनर चाहिए। तो जियोलाइट यूज होता है एज ए वाटर सॉफ्टनर। आपके पानी का जो हार्डनेस है, जो आपके पानी के अंदर हाई PPM है, उसको कम करने के लिए जियोलाइट काम करता है। अब इसके काम करने के तरीके क्या होता है, जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने पाउडर के अंदर फिलर यूज करते हो एज ए मार्बल पाउडर, आप सॉल्ट यूज करते हो, और साथ में आप क्या यूज करते हो, सोडियम कार्बोनेट एज ए सोडा ऐश। तो कई बार क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है आपका मार्बल पाउडर के साथ। कई बार मार्बल पाउडर रिएक्शन करता है आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। जियोलाइट का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, जितना भी आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन होते हैं इनको एक्सचेंज करता है।
इन आयन को एक्सचेंज करके आपके पानी को सॉफ्ट बनाता है। आपके पानी की जो हार्डनेस है वो हार्डनेस कम होती है, और हार्डनेस कम होने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो सर्फेक्टेंट है, जैसे आपने लाप्सा यूज किया, आपने अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट यूज किया, जो भी आप सर्फेक्टेंट अपने पाउडर में, लिक्विड में कहीं भी यूज करते हो, उसकी फोमिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है और आपकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो जियोलाइट यूज किया जाता है एज ए वाटर सॉफ्टनर, और इसका वाटर सॉफ्टनिंग का जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज। तो इसको बेसिकली टेस्ट करने का तरीका होता है CaCO3 एक्सचेंज कैपेसिटी। तो जो जियोलाइट का CaCO3 मतलब कैल्शियम एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 320 के आसपास होती है, और ऐसे मैग्नीशियम एक्सचेंज कैपेसिटी भी अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास होती है। तो हमारे डिटर्जेंट पाउडर के अंदर जो हम बनाते हैं उस पाउडर के अंदर, और इनफैक्ट जो पानी हम यूज करते हैं अपने वॉश करने के लिए कपड़े को, वहाँ पे आपको हार्डनेस के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते हैं, ज़्यादातर कैल्शियम मिलते हैं। तो वहाँ पे जियोलाइट क्या करता है कि कैल्शियम एक्सचेंज और मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज करके आपके पानी को सॉफ्ट बनाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कपड़े की धुलाई अच्छी होती है, डिटर्जेंसी बढ़ जाती है, आपका फोमिंग इंक्रीज हो जाती है और क्लीनिंग प्रॉपर्टी बेटर हो जाती है। तो जियोलाइट का जो पहला यूज आता है वो आता है एज ए वाटर सॉफ्टनर, और अपने आप में आज की डेट में बहुत अच्छा वाटर सॉफ्टनर है, ड्यू टू क्योंकि इसके कंपेयर में जो दूसरी और प्रोडक्ट हैं लाइक सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट वो काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं, मोरलेस इससे डबल के प्राइस में आज की डेट में अवेलेबल हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे STPP या सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट बनाने पे अभी काफ़ी कंट्री बैन कर रही हैं, खासकर पूरे यूरोप के अंदर बैन है। इनफैक्ट अगर अफ्रीका भी आप भेज रहे हैं तो वहाँ भी आप STPP रिलेटेड प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और जियोलाइट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो जियोलाइट रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं या उसके संग जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हैं वो हर जगह आपके यूज किए जाते हैं और हर जगह वेलकम किए जाते हैं। इवन US और रिलेटेड कंट्री के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन है, क्योंकि सबको अपने वाटर बॉडी को बचाना है किसी भी तरह से। दूसरा जो आता है जियोलाइट का यूज वो आता है फॉर इनहांस क्लीनिंग। अगर आप अपनी फॉर्मुलेशन में जियोलाइट डालते हैं तो आपकी वाटर सॉफ्टनिंग होती है, आपकी क्लीनिंग बेटर होती है, डिटर्जेंसी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर जो मान लीजिए आप अपनी फॉर्मुलेशन में 5% जियोलाइट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप मान के चले कि आपकी डिटर्जेंसी अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास इंक्रीज कर जाती है सेम फॉर्मुलेशन के अंदर। तीसरा जो इसका एडवांटेज है कि जैसे डिटर्जेंट पाउडर आप बनाते हैं तो आपने देखा होगा डिटर्जेंट पाउडर का pH चेक करते हैं, और लोग कहते हैं भी कि डिटर्जेंट पाउडर का pH जो है पार्टिकुलर 10.5 to 11.5 के बीच के अंदर आपको रखना चाहिए, जो कि आपके लिए बेटर होता है। तो जियोलाइट क्या करता है कि एज ए pH बफरिंग भी काम करता है, आपके pH को स्टेबल रखता है, आपके डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड इनके pH को स्टेबल रखता है। चौथा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप इस प्रोडक्ट को डिटर्जेंट पाउडर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए जहाँ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे वाटर हार्डनेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिटर्जेंसी आपको बेटर चाहिए, तो वहाँ पे आप सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट या फॉस्फेट रिलेटेड कोई भी केमिकल नहीं यूज कर सकते। तो वहाँ पे क्या है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप वहाँ पे जियोलाइट डालें, और जियोलाइट डाल के आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इंडिया में भी इनफैक्ट आप मोरलेस हर जगह कई जगहों पे जैसे गवर्नमेंट बॉडी है या दूसरी और भी जगह है वहाँ पे भी आजकल जैसे मैं पीछे देख रहा था जिम के ऊपर, जिम मीन्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है इंडस्ट्री से। तो वहाँ भी क्या है आजकल जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट पाउडर। इनफैक्ट आपके होटल, अच्छे होटल चेन्स हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ से भी अब इस तरह की इंक्वायरी आने लगे कि हमें फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। तो फॉस्फेट फ्री अगर आपको चाहिए तो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए आपके पास जियोलाइट यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सबसे अगला जो आपका इसका एडवांटेज है कि ये आपकी डिटर्जेंसी को इम्प्रूव करता है बहुत ही लो कॉस्ट पे। आज की डेट में अगर हम कॉस्ट कंपेयर करें तो अगर आप एक सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट की आज की प्राइसिंग अगर आप चेक करेंगे तो उसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 100 to 105, 100 से 105 रुपये के आसपास। वहीं जियोलाइट की प्राइस आपको मिलेगी 60 रुपीज़ पर केजी। तो कंपेयर टू अगर आप देखें तो जो नियरेस्ट या सबसे कंपेयर करने के लिए जो दूसरा आपका बिल्डर है या वाटर सॉफ्टनर है STPP, उससे जियोलाइट की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सर हम तो सोडा बहुत ज़्यादा डालते हैं,
और कोई इशू नहीं है। अब 40% डालते हैं हम सोडा, 45% डालते हैं, बट वो एक चीज़ भूल जाते हैं। अनलाइक स्प्रेडाइंग पाउडर, जब आप ड्राई मिक्सिंग पाउडर बनाते हो तो ड्राई मिक्सिंग पाउडर में होता क्या है कि हम मिक्सर के अंदर सारे केमिकल को मिक्स करते हैं, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 40% या 35% सोडा ऐश अपनी फॉर्मुलेशन में डाला और आपका लाप्सा का परसेंटेज इसके अंदर मान लीजिए 12% है, तो 12% लाप्सा को न्यूट्रलाइज करने के लिए अराउंड 7.2% सोडा ऐश आपका खत्म हो जाता है और रिएक्टेड करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है। बैलेंस जो उसके अंदर सोडा बचता है वो एज ए प्योर और अनयूज्ड, अनरिएक्टेड, अनट्रीटेड सोडा ऐश इन प्योर फॉर्म में बचता है। तो जो सोडा ऐश प्योर फॉर्म में बचेगा वो सोडा ऐश क्या होता है, जैसे ही हम डिटर्जेंट पाउडर को पानी में डालते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोडा ऐश प्योर फॉर्म में रहता है, तो हमारे कपड़े को ख़राब करता है, हमारे कपड़े के अंदर हार्डनेस बढ़ाता है, हमारे कलर को डाउन करता है। तो इसलिए कई जगहों पे हम लोग पॉलीमर्स भी यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अगर आप डालते हैं सोडा ऐश तो उसके आपको नुकसान भी होते हैं। तो अब अगला सवाल आता है जी, अगर सोडा ऐश में नहीं डालूंगा, मैं अच्छी क्वालिटी बना रहा हूँ, मैं कोई अच्छा बिल्डर मेरे को चाहिए, तो मैं क्या डालूँ जिससे मेरे पाउडर का जो बीडी है या मेरा पाउडर थोड़ा हल्का भी हो, लुक्स भी अच्छा हो, फ्री फ्लो भी हो, ड्राई भी हो। क्योंकि खासकर अभी का जो मौसम है, अभी हम वीडियो जुलाई में शूट कर रहे हैं, जुलाई के महीने में इंडिया में आपको पता है कि जून जुलाई अगस्त का खासकर जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिटर्जेंट पाउडर की फॉर्मुलेशन के हिसाब से जितने भी केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, खासकर जो ड्राई केमिकल्स हैं, वो सारे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को गेन करते हैं। इनफैक्ट पाउडर बनने के बाद वो भी मॉइस्चर गेन करने लग जाता है। तो अब क्या होता है कि अगर तो पाउडर को फ्री फ्लो रखना है, पाउडर को ड्राई रखना है, तो आप क्या करते हो, प्रेसिपिटेट सिलिका डालते हो। तो आप 1% प्रेसिपिटेट सिलिका अगर अपने पाउडर में डालते हो, उसकी भी कॉस्ट 70-75 रुपीज़ के आसपास आ जाती है, और वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो उससे बहुत एडवांटेज नहीं मिलता है। तो इनफैक्ट अगर आप जियोलाइट अपने पाउडर में डालते हैं तो उससे आपको एक और एडवांटेज मिलेगा, आपका पाउडर फ्री फ्लो होगा, आपका पाउडर ड्राई होगा, आपके पाउडर की वाइटनेस ज़्यादा बेटर होगी, लुक्स बेटर आएगी, और इनफैक्ट बीडी भी कंपेयर टू बेटर बढ़ेगी। और दूसरा क्या है कि जो सोडा ऐश को जैसे प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, कोई कहता है जी इसको मैं डालूंगा तो मेरे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसका ऑप्शन आप यही कर सकते हो। अगर जो आप पीएच लेवल चेक करोगे सोडा ऐश का, तो उसका भी 10 और 11 के आसपास होता है, और जियोलाइट का भी जो पीएच लेवल होता है आपका 10 to 11 के आसपास होता है। तो आप सोडा ऐश को रिप्लेस करके उसकी जगह जियोलाइट डाल सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के अंदर आपको एक कंफर्ट मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बेटर हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी फॉर्मुलेशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी को बेटर भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है कंपेयर टू जितने भी आपके वाटर सॉफ्टनर हैं, चाहे आपका STPP हो, चाहे सोडियम पॉलीकार्बोक्सिलेट हो, चाहे आपके अलग अलग तरह के जो पॉलीमर्स हों, तो उसमें जियोलाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आता है और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड आता है। तो बेसिकली जब भी आपको जियोलाइट अपनी फॉर्मुलेशन में डालना है, इसको लास्ट में डालिए, इसको पहले मत डालिए, इसकी रिएक्शन करवाने की ज़रूरत है, इसको लास्ट में डालिए और डाल के इसको मिक्स कीजिए अपने मिक्सर के अंदर। उसके बाद इसको आप बाहर निकालिए और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। पैकेजिंग 50 kg की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और इस प्रोडक्ट को आप अपने फॉर्मुलेशन में डालें और इससे रिजल्ट आपको अच्छी आएंगे। रिलेटेड जो जियोलाइट का स्पेसिफिकेशंस होता है, और स्पेसिफिकेशंस हम अपने वीडियो के लिंक के अंदर डाल देंगे, ताकि आपको स्पेसिफिकेशन का भी पता चल जाए किस तरह का होता है, क्या होता है, चीज़ें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या उसका पीएच होता है, क्या उसकी बॉइल डेंसिटी होती है, कितना उसका कैल्शियम एक्सचेंज और मैग्नीशियम एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। तो पूरी डिटेल्स आपको उसके बारे में पता चल जाएगी। कितना उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, ये पूरी डिटेल्स आपको मालूम चल जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, और थैंक यू वेरी मच। आप हमारे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो हम जब भी बनाएं वो आपके पास टाइमली पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच।